नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विजडम के बारे में, यानी कि किस तरीके से आप एज ए इंटेलिजेंट एक्ट कर सकते हैं, यानी कि इंटेलिजेंट के जैसा बिहेव कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये चीजें जो मुझे लगता है कि जो मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड की, मैं उसी का की पॉइंट एक तरीके से बोलते हैं, उसी को सम अप करके मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर कहा जाए कि हाँ, अगर ये विजडम रियल में बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये तो मुझे नहीं पता। अगर आप मेरी बातों से अलाइन कर पाएंगे तो आप ये चीज ट्राई करके देखिएगा, आपके लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये जो 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, कहीं ना कहीं आप भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट 110% आने वाला है। तो जो सबसे पहला है, अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो आपको किताबें ज्यादा पढ़ना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है रीड बुक। अब उससे क्या होगा कि देखिए, कोई भी राइटर होता है ना, वो अपने लाइफ का साल 2 साल 3 साल करके किसी टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च करके किताबें लिखता है। अगर हम उन किताबों को पढ़ते हैं तो होता क्या है ना कि हम उसके थॉट प्रोसेस को समझ पाते हैं, हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि कैसे ये चीज़ें होती है, कैसे ये चीज़ें प्रोसेस होती है। जैसे अगर आपको मनी के बारे में पढ़ना है तो मनी से रिलेटेड किताबें पढ़िए। अगर आपको मान लीजिए कि बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप बिजनेस से रिलेटेड किताबें पढ़िए। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में किताबें पढ़िए। जिससे होगा ये कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि कैसे अपना टाइम मैनेज कर पाए। मनी से रिलेटेड पढ़ेंगे किताबें तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे किस तरीके से पैसे को मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बिजनेस से रिलेटेड किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप अपने बिजनेस में इंप्रूव करेंगे या कौन कौन सी चीज़ें अपने बिजनेस में एड ऑन करके अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। अब किताबें पढ़ने से होगा ये कि हर फील्ड के एक्सपर्ट आपको ये गाइड करेंगे कि आपको ये चीजें कैसे करनी है, जिससे आप कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट बन पाएंगे। तो मेरा ये बात मानिए, आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने का प्रयास करें। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, वॉच मोर वीडियो रिलेटेड टू योर फील्ड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज इतना फास्ट हो गया कि कोई भी किताबें पॉसिबल नहीं जो उस नॉलेज को कैच कर पाए। कहने का मतलब है कि किताबें तो एक तरीके से हो गया कि मान लीजिए ओल्ड स्कूल टाइप की चीजें, लेकिन आप हो सकता है आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, या हो सकता है आप मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि आपको अपने फील्ड से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखनी चाहिए। अब वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, किताबें तो ओल्ड स्कूल टाइप की चीजें, बट वीडियोज में नई नई इन्फॉर्मेशन आते हैं। जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मान लीजिए कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले फील्ड में हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि ज्यादा चीजें देखता हूँ, ज्यादा रिसर्च वाले वीडियो देखता हूँ, ज्यादा मान लीजिए मुझे टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा इशू रहता है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ज्यादा वीडियो देखता हूँ, जिससे पता ही चलता है कि हाँ, ये आदमी कैसे कर पा रहा है अपने टाइम को मैनेज, तो मैं कैसे कर सकता हूँ टाइम को मैनेज। और एक तरीके से कहा जाए कि किताबें सिर्फ आपको ज्ञान दे सकती है, बट अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो किसी ना किसी ने प्रैक्टिकल करके उस चीज़ों को दिखाया होता है, और प्रैक्टिकल देखने से हमारा दिमाग में और वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मॉडर्न जमाना है और आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो देखते वक्त में आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना होता है। होगा ये कि अगर आप वीडियो देखने जाएंगे ना तो इन्फ्लुएंस बहुत आप जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे सामने वाला यार 24 घंटे में सामने वाला 16 घंटा पढ़ाई कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप डॉक्टर हैं और इंजीनियरिंग वाला वीडियो आपको रिकमेंड होने लगेगा, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में रिकमेंड, मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड से इन्फ्लुएंस होने लगे। और हाँ, अगर आप टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस को देख करके एक अपना वीडियो बनाया था टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू है तो आप भी उसको देख करके अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं तो मैं वो 5 चीजें जो इस्तेमाल करता हूँ, और उसका मैंने नाम रखा था मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी, तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके आपको ये पता लगेगा कि मैं किस तरीके से प्रोडक्टिव रह पाता हूँ, और आप भी उस चीजों को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। जो भी आप वीडियो देखिए उसका नोट बनाइए या की पॉइंट बनाइए, या जो भी किताबें पढ़िए उसका भी नोट्स बनाइए या की पॉइंट बनाइए। नोट्स और की पॉइंट बनाना क्यों जरूरी है? देखिए, जैसे हम लोग थोड़ा ओल्ड स्कूल है, तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो होता यह था कि टीचर एक जगह पे खड़े हो जाते थे और टीचर वो अपनी चीज़ों को समझाते थे और बोलते थे कि ये चीज़ें लिखो। हम लोग क्या करते थे, उसका रफ करते थे, फेयर करते थे। रफ और फेयर करने के बाद में तब जाकर के 2-3 बार रिवीजन करने के बाद में एक बार सुने, एक बार लिखें और एक बार उसको फेयर करने के लिए दौरान लिखें। तो 2-3 बार चीजें करते थे तो उससे क्या होता था ना कि चीजें याद रह पाती। और मैं खुद ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूँ और कंपनी का नाम है लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग टीचर एजुकेटर को एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि टीचर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। टीचर खुद ही पीडीएफ बना रहा है, खुद ही पीपीटी बना रहा है, खुद ही बोर्ड पे जाकर के पढ़ा रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि सर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दीजिएगा ताकि हम इस चीजों को डाउनलोड करके रख पाए, ताकि हमको मेहनत नहीं करना पड़े। अब होगा ये कि अगर आपकी फोटोजेनिक मेमोरी है, यानी कि अगर आपको देख करके याद हो गया तब तो भाई ठीक है। अगर देख करके नहीं याद हो रहा है तो फिर एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको ये लिखना होगा कि टीचर ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ नहीं डाला था, जिसके कारण हम ये याद नहीं कर पाए। तो आपको कोशिश ये करना है कि अगर आप लिखेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा याद होंगी आपको। तो आप कोशिश ये करिए कि आप चीज़ों को नोट्स बनाना सीखिए, की पॉइंट लिखना सीखिए, जिससे होगा ये कि आपके दिमाग में वो चीज़ें जा करके बैठ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। आप
एक समय पे एक ही काम करने का प्रयास करिए। अब एक समय पे एक काम करने का प्रयास करेंगे तो होगा ये कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करें, तो जिसमें होगा कि पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। ये सारी चीजें आप पॉसिबल है जब आप एक जगह पे कंसंट्रेट होकर करेंगे। अगर आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ गाना भी सुन रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप मूवी भी देखने के चक्कर में, तो अगर एक जगह पे अगर आप अलाइन नहीं है तो आपको वो गोल अचीव करने में 3 गुना समय लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आधा घंटा कंसंट्रेट होकर के पढ़ते हैं और 1.5 घंटा अनकंसंट्रेटेड, यानी एक तरीके से बोले कि ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं वो भी कर रहे पढ़ रहे हैं, दोनों बराबर होगा। तो आप कोशिश ये करिए कि एक जगह पे अलाइन होकर के एक समय पे एक ही काम करिए। और इसी के लिए मैंने प्रोडक्टिविटी वाले वीडियो में बताया था पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। पोमोडोरो टेक्निक जनरली ये होता है कि 25 मिनट आपने किसी काम को किया और 5 मिनट रेस्ट किया, ठीक है। जिससे हो गया कि आपका जो फोकस है वो 5 मिनट के लिए जो दिमाग का सेल है आपका रेस्ट कर लेता है, फिर 25 मिनट आप उस फोकस के दौरान आप उस काम को निपटा सकते हैं, आप उस पढ़ाई को कर सकते हैं। ये जो चारों पॉइंट है मैं अपने लाइफ में यूज करता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको पसंद है तो आप उस चीजों को यूज करिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। चाहे वो किताबें पढ़नी हो, चाहे वो अपने फील्ड से रिलेटेड वीडियो देखना हो, चाहे वो नोट से की पॉइंट बनाना हो, या आपको एक समय पे एक काम करना हो। अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ इससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगा, अगर ऐसी उम्मीद है तो। और इसी तरीके का मैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लेकर के आते रहता हूँ। चैनल का नाम है शुभम सिंह राजपूत, जो मेरा पर्सनल चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस पर मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते रहता हूँ जो कि आपके एजुकेशन में, आपके बिजनेस में और आपके मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।